गुरु भक्ति योग। अनुकूल होने का विरल गुण बहुत कम लोगों में होता है। और वह एक उत्तम गुण है। उसके द्वारा शिष्य अपना कैसा भी स्वभाव हो, फिर भी वह अपने गुरु के प्रति अनुकूल बनता है। आजकल प्रायः सभी साधक अपने गुरु भाइयों के अनुकूल होना नहीं जानते। शिष्य को अपने गुरु के अनुकूल होना और उनसे हिल मिल जाना चाहिए। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी हैं। शिष्य जब एक ही गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने गुरु भाइयों के साथ अनुकूल होना नहीं जानता, तब घर्षण होता है और वह अपने गुरु को नाराज करता है। जहाज का कप्तान सदैव सावधान रहता है, मच्छी मार भी सदैव सावधान रहता है। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सदैव सावधान रहता है। इसी प्रकार भूखे प्यासे शिष्य को भी गुरु सेवा में सदैव सावधान रहना चाहिए। अति नींद करने वाला जड़, स्थूलकाय, निष्क्रिय, आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो, इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। कल हमने श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग सुना। तिरुमाला की पर्वतों में मेरे प्रभु अकेले हैं, ऐसा कहते हुए श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि कौन उनकी सेवा में जाएगा। शिष्यों ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपका सानिध्य छोड़कर हम भला कैसे रह सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं। भीतर और बाहर का अंतर अंतर्यामी सद्गुरुदेव समझ गए। रामानुजाचार्य जी मध्यम सा मुस्कुरा दिए, पर अब भी उनके नयनों में आशादीप नहीं बुझे थे। सामने बैठे अनुयायियों में वे किसी को ढूंढ रहे थे। तभी शिष्यों के समूह के बीच पीछे से रास्ता बनाता हुआ एक युवा शिष्य आगे आया। मात्र 16-17 साल का, नाम था अनंत। वह हाथ जोड़कर बोला, मैं तिरुमाला जाने को सज्ज हूं गुरुदेव, बस आप भी सूक्ष्म रूप से मेरे साथ रहना।
और मेरे साथ चलना। श्री रामानुजाचार्य में प्रसन्नता की सघन घटाएं उमड़ पड़ी। जो गरज कर कह गई तू है मेरा। अन्न पिलाई यानी असली मर्द, असली पुरुष, जा आगे बढ़। तिरुमाला के जीर्णोद्धार की नींव तू रखेगा। गुरु आज्ञा तेरा सुरक्षा कवच बनकर साथ चलेगी। अगले ही दिन संकल्पवान अनंत तिरुमाला की दुर्गम यात्रा पर बढ़ चला। परिस्थितियों की सारी विषमताएं एवं विकटताएं अपने स्थान पर थीं, पर अनंत के हृदय में गुरु आज्ञा की उमंग इतनी विराट थी कि कोई भय उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अपने सद्गुरु का सूक्ष्म हाथ पकड़कर मन ही मन उनसे बातें करता हुआ वह हर डगर, हर कठिनाई लांघ गया। लंबी यात्रा के बाद गुरु की ममता के साए तले आखिरकार वह मंदिर के अस्त व्यस्त और सुनसान परिसर में पहुंच ही गया। उसने एक छोटी सी कुटीर छायादार वृक्षों के झुरमुट के नीचे बनाई। फिर जुट गया गुरु के सृजन अभियान में। फावड़ा और हल लेकर अकेले लग गया धरा खोदने, ताकि मंदिर के आसपास की मिट्टी उपजाऊ बने, जिस पर रंग बिरंगे पुष्पों की बगिया खिल सके। कुछ स्थलों को उसने गहरा खोदा ताकि सरोवर बन सके। एक दिन इसी उपक्रम में अनंत जी जान से लगा हुआ था। हाथ खुदाई में संलग्न थे। मन गुरुदेव रामानुज का मीठा एहसास संजोए हुए था। इतने में पीछे से एक आहट हुई। एक बलिष्ठ पुरुष अनंत के सामने आ खड़ा हुआ। कहते हैं कि यह भगवान वेंकटेश्वर का साकार प्राकट्य था, जो एक रुष्ट-पुष्ट मजदूर का रूप धारण करके आए थे। गुरु भक्त पर रीझ कर उसके सेवा कार्य में हाथ बटाने प्रकट हुए थे। बलिष्ठ पुरुष ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, ऐ युवक, मैं दीर्घ समय से देख रहा हूं, इस दुर्गम लक्ष्य को साधने के लिए तू अकेला ही जूझ रहा है। तेरे इस एकाकी प्रयास से तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1 से 2 भले, मैं भी तेरे संग इस पथरीली मिट्टी को नर्म और नम करा देता हूं। बदले में कोई मजदूरी भी नहीं लूंगा। बोल भोले भक्त, लग जाऊं साथ तेरे। फावड़ा चलाते चलाते अनंत ने कहा, ऐसे कैसे? क्या मेरे गुरुदेव से अनुमति लेकर आए हो? क्योंकि यह मजदूरी नहीं जो कोई भी ऐरा गैरा चलता फिरता मजदूरी कर ले। यह गुरुदेव की सेवा है। वही नियुक्ति करते हैं, वे ही सूक्ष्म रूप से मेहनताना देते हैं। बलिष्ठ मजदूर मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भोले भक्त, तू जानता नहीं मैं कैसा अनोखा मजदूर हूं। मेरे हाथों में जादूगरी है। 2-4 फावड़े चलाऊंगा कि ठंडे पानी की धाराएं फूट पड़ेंगी।
एक ऐसी फूंक मारूंगा कि दूर दूर के फूलों के बीज और मकरंद तिरुमाला की इस 7वीं चोटी पर इकट्ठे हो जाएंगे। चुटकियों में यहां स्वर्ग से सुंदर बगिया पल्लवित दिखेगी। समझा? सब समझ गया। मेरी सेवा छीनने वाले बहरूपिये तू सब कर लेगा, तो मैं क्या इस पहाड़ पर खाली बैठकर बीन बजाऊं? सिर पर पांव रखकर यहां से दौड़ ले। अब यहां खड़े मत रह। अनंत का रोष प्रत्यक्ष था। वह लोभ के पासे पलट चुका था। बड़ी बड़ी आंखें करके उस रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुरुष को देख रहा है। परीक्षा में सफल हो गया। लंबे और संघर्षमय काल के बाद तिरुमाला परिसर का कायाकल्प हो गया। झाड़ झंखाड़ की जगह पुष्पित वाटिकाओं ने ले ली। इन्हें सींचने के लिए जल धाराएं भी धरा से फूट चुकी थी। बगीचों में गुलाब, सूर्यमुखी, चमेली, गेंदे जैसे मनमोहक फूलों की भरी पूरी क्यारियां थी। तिरुपति मंदिर की शोभा अब श्रद्धालुओं को खींचने लगी थी।